राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करिए दोस्तों, आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। अभी कुछ दिन पहले मेरे यहाँ मेरे दोस्तों के बच्चे आए तो उनको मैंने ये रेसिपी बना के खिलाई, तो यकीन करें दोस्तों, वो तो इसके दीवाने ही हो गए और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और चलिए वीडियो शुरू करने वाले हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग आ जाइए। तो यहाँ पे मैं रेसिपी बता देती हूँ मैंने कैसे बनाई है, तो एक बार तो ट्राई करना बनता ही है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने 4 तरह के आटे लिए हैं, जैसे कि आपको सामने वीडियो में दिख रहा है। तो यहाँ हमने 4 आटे लिए हैं। 4 आटों में सबसे पहले मेरे पास, अब आटे की पहचान कर लीजिएगा, सब अलग अलग है। तो यहाँ हमने रागी का आटा लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ मैंने रागी का आटा लिया है। यहाँ मैंने रागी का आटा लिया है और यहाँ मैंने ज्वार का आटा लिया है। ज्वार आपको सबको पता होगी, दाने में आती है। रागी भी पता होगी, छोटे छोटे राई के दाने होते हैं, उस तरह से दूसरी रागी का मिलती है, तो वो आटा है। और यहाँ पे काले गेहूं का आटा है। काले गेहूं की रेसिपी मैंने पहले थोड़े दिनों बाद पहले डाली थी, तो देख सकते हैं वो काले गेहूं का आटा है। और ये हमारा नॉर्मल गेहूं का आटा है। तो यहाँ मैंने 4 आटे लिए। 4 आटों को मैंने अच्छे से 1 चम्मच तेल और हल्का सा नमक डाल के इसको मैंने गूंथ लिया था। तो इसको हमें बहुत टाइट नहीं गूंथना है, थोड़ा सा मैंने पूड़ी जैसे करा था, वो रखने के बाद खुद सॉफ्ट हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने इसको गूंथ के तैयार कर रखा है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा है हमारे को आपको लगेगा। तो यहाँ आटा इस तरह से तैयार होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ हमने इस आटे को इस तरह से तैयार किया हुआ है, यकीन करिए दोस्तों। और आटा इस तरह से सॉफ्ट तैयार हुआ है, तो बहुत ही हेल्दी आटा है। इसमें हमने आपको पता ही है सारे तरह के आटे मिलाए हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनता है। तो यह मैंने आटे को गूंथ के रख लिया है। तो अब क्या करना है हमें, चलिए मैं आगे की तैयारी बताती हूँ आपको। अब मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है और यहाँ पे हम कुछ सब्जियां डालेंगे। तो यहाँ हमने प्याज लिया है, थोड़ा सा प्याज लिया है, थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है। तो यहाँ पे आप लोग अपने कमेंट का जवाब दे सकते हैं। बीच में मैं आप सबके कमेंट पढ़ने वाली हूँ। अब बीच में हमें टाइम मिलेगा तो आपके कमेंट हम जरूर पढ़ेंगे बीच में ही। और यहाँ पे हमने थोड़े से कॉर्न के दाने लिए हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे सारी चीजों को मैंने इस तरह से कर लिया है। और यहाँ हमने टमाटर लिए हैं। टमाटर के बीज नहीं लेने हैं दोस्तों, यहाँ बिना टमाटर के ही यूज करना है। तो हमने टमाटर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ मसाले मिलाने हैं। तो यहाँ मैं नमक बाद में मिलाऊंगी, लास्ट में जब हमें बनाना होगा। उससे पहले हम नमक का यूज नहीं करेंगे क्योंकि पानी छोड़ देता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सी कुटी लाल मिर्च डाल रही हूँ, चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। आप इसे गैस पे थोड़ा सा रख के हल्का सा सौटे कर सकते हैं, इससे जितना भी पानी होता है वो सूख जाता है। इस तरह से भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी यहाँ पे मैं काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। तो और इनको हमें अच्छे से मिला देना है। तो यहाँ मैं गैस पे भी काम साइड बाय साइड कर रही हूँ, जो मैंने आपको दिखाया है तो उसका भी मैं करती जा रही हूँ। तो यहाँ हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया मसाला बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए
और बीच में मैं नाम पढ़ने वाली हूँ सबके, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही छोटी सी मज़ेदार बनने वाली है। यकीन करिए दोस्तों, इसे कई तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया, मैंने यहाँ सारा हेल्दी आटा लिया है, तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, वो मैं इसको देख लूँगी। तो यहाँ आप नमक टेस्ट के अनुसार डालिएगा, और यहाँ पे आप चाट मसाले का यूज कर सकते हैं, और चीज़ें भी डाल सकते हैं। तो और चीज़ें मैं बाद में डालूँगी। तो यहाँ हमने इस तरह से इसको मिक्स करके रख लिया है। अब जब भी आप कभी बनाएं तो आप ध्यान रखिएगा, आपको नमक बाद में डालना है, पहले बिल्कुल नहीं डालिएगा, नहीं तो ये पानी छोड़ देगा, जैसे मैंने आपको बताया है। तो चलिए अब मैं आगे की तैयारी बताती हूँ। यहाँ हमने रोटी बेल के इस तरह से रख ली है, क्योंकि मैंने थोड़ा प्रोसन ज़्यादा लगाया था, आप देख रहे होंगे। इस तरह से पतली सी रोटी बनाई है, क्योंकि पतली रोटी इसलिए बनाई है, कई बार क्या होता है हम बेल के रखते हैं, वो चिपक जाती है और फेंक जाती है। क्योंकि 10 मिनट हो गए इस रोटी को बेले हुए। तो मैं एक रोटी और बेल के दिखा देती हूँ आपको। दोस्तों, मैं हमेशा टाइम के मारे पहले से तैयारी करके रखती हूँ, तो मैं एक रोटी और हल्का सा बेल लेती हूँ। तो यहाँ पे बस इस तरह से करना है, इस तरह से पतली पतली सी। और मैं याद दिला देती हूँ, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो हम सबके, हाँ जी, लाइटर कभी कभी काम नहीं करता है, तो आपने कमेंट में लिखा, हमें भी अच्छा लगा कि लाइटर कई हैं दोस्तों, फिर भी कई बार आप सबको पता है लाइटर काम नहीं करता है, और कई बार फौरन जल जाता है। क्योंकि हम पहले से पता है लाइटर क्यों नहीं काम करता है दोस्तों, हम कढ़ाई रख लेते हैं गैस पे। तो यहाँ मेरा घी गरम था, मैंने डाला था, घी गरम था, तो हमें लाइटर को बीच में जलाना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, मैं बता देती हूँ, अगर हम बीच में नहीं चलाते हैं तो लाइटर काम नहीं करता है, क्योंकि हम साइड से जला रहे होते हैं। अगर हम बीच से रख के चलाएंगे कढ़ाई को उठा के, तो 1 मिनट में काम करता है, और कई बार खराब भी हो जाता है, ये आप सबको पता है, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे पास लाइटर तो कई सारे हैं। चलिए मैं आगे रेसिपी की तरफ चलती हूँ, नहीं तो टाइम हो जाएगा। तो यहाँ बीच बीच में बस हमने जैसे एक कटोरी ली है, इसको ग्रीस व्रीस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसको हमें इस तरह से डाल लेना है। और यहाँ पे आप कोई सी भी ले सकते हैं कटोरी, जो भी आपके पास हो, छोटी हो बड़ी हो, कोई सी भी ले सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है आपको यही लेना है। मैं छोटी भी दिखा देती हूँ। अगर आपके पास बड़ी नहीं है तो इस तरह की छोटी हो तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे, और इसको बनाने का भी कई तरीके हैं। आप इसे ओवन में बना सकते हैं, एयर फ्रायर में बना सकते हैं, हल्का सा बस ग्रीस करके बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है फ्राई करके बनाएं। तो यहाँ इस तरह से मैंने 2 कर लिया है, और आपने देखा ही है हमने सारी चीज़ें हैंडी ली हैं। तो यहाँ पे मैं बीच में बस, अब मैं जब तक फटाफट से इनको मैं कर रही हूँ, अभी मैं बीच में इसमें बहुत कुछ डलने वाला है, बताने वाली हूँ, और ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको पसंद है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, बस मैं एक बार ना सबकी कमेंट कर लूँ पहले, हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, फिर मैं उसके बीच में दिखाऊंगी, क्योंकि बाद में। तो यहाँ मैं सबकी कमेंट पढ़ने वाली हूँ फटाफट से, जो भी है बीच में, क्योंकि लास्ट में कमेंट रह जाते हैं तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता है। हमारे संग संध्या जी हैं, आशा जी हैं, निक्की जी हैं, रेखा शर्मा जी हैं, रेखा गुप्ता जी हैं, और आकाश गुप्ता जी हैं। तो यहाँ पे आप सभी को मेरी राधे राधे। हाँ, तो मैं दोस्तों थोड़ा सा आराम से ही वीडियो बनाती हूँ, मेरे से जल्दी जल्दी नहीं होता है। आशा जी, और मेरे को जो भी बनाती हूँ मैं हेल्दी कोशिश करती हूँ कि हेल्दी बनाऊँ। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बिना हेल्दी लगेगी, और इसको हम, मैंने जैसे आपको बताया, इसको ओवन में भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने चीज़ ली है, जैसे कि बच्चों को, और इसको आप बना के हल्का सा माइक्रोवेव करके रख दीजिए। बच्चे आए फटाफट से गर्मा गर्म इसे लगाइए, 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाता है। तो आप देख लोगे, जितनी बच्चों को चीज़ पसंद हो, अगर आपके पास ये चीज़ है, नहीं हो तो ये स्लाइस वाली हो, जितनी भी हो उतनी भर सकते हैं जितने आपको बच्चों को पसंद है।
ये आने वालों को भी इस तरह से हेल्दी नाश्ता बना के खिलाएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसको हम फोल्ड करके इस तरह से दबा देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे जितने भी आटे लिए हैं, आपने देखा है मैंने पूरे ऑर्गेनिक आटे लिए हैं। मतलब इसमें एक रागी का आटा है और इसमें हमारा गेहूं का आटा है, काले गेहूं का आटा है, सारे हेल्दी आटे लिए हैं, जवार का आटा लिया है। तो इस तरह से मैंने सारे आटे लिए हैं और इसको दबा दबा के हम बंद कर लेंगे। और इसमें ये खास बात होती है, अगर हमारी छोटी रोटी बिल जाती है तो इसमें आप ये ऐसा भी काम कर सकते हैं, छोटी सी रोटी बनाइए और उसे दोबारा से ऊपर रख दीजिए और इसको फिर हम कर सकते हैं। और माइक्रो ओवन में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम बंद कर देंगे। तो अगर हमारी आपको तो ये रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। पेज पर नए हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे मैं फटाफट से आपको दिखाने वाली हूँ। तो मैं आपको गैस की तरफ ले आई हूँ। अगर मैं ये भी दिखा देती हूँ, इस तरह से आप इसे, मैंने ये दिखाई थी, मैं दूसरी फिल्म भी दिखा देती हूँ। अगर आप इसे गैस पे रखते हैं दोस्तों तो इस तरह से हल्की सी सौटे भी कर सकते हैं। तो ये बना के आप पहले रख लीजिए, फटाफट से रोटी बनी होती है, बनाइए खिलाइए। तो ये बहुत ही आसान सी है और टेस्टी है, नई है रेसिपी है। तो आप लोग जरूर इसे ट्राई कीजिएगा। और इसमें मैंने अभी एक चीज़ नहीं मिलाई थी, चलिए मैं भूल गई हूँ। चीज़ से पहले हमें ऑर्गेनिक डालना था, तो ये मेरा साइड में रह गया। तो यहाँ पे मुझे ये डालना था, ये मैं भूल गई थी। तो आज हम कटोरी पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो ये मैं भूल गई थी। ठीक है, तो अब बस अब इसकी हमारी ये सीख चुकी है। सीखने में 7 से 8 मिनट लग गए, आपने देखा ही है, हमने डाला था। और इसको मैं निकाल के दिखा रही हूँ। आप सोचेंगे निकालने में दिक्कत होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छा बनता है। इस तरह से हम टेढ़ा करेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा घी निकल जाता है। आप माइक्रो ओवन में भी कर सकते हैं, ओवन में कर सकते हैं, एयर फ्रायर में कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा, आप कैसा खाना चाहते हैं। जरूरी नहीं है आप मेरी जगह जैसे मैं फ्राइड कर रही हूँ आप वैसे करें, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहती हूँ आपको आप फ्राइड खाना खाइए, आप हेल्दी खाना खाइए। पर मैंने सारी चीज़ें इसमें हेल्दी बताई हैं। और मीडियम से लो पे आपको करना है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है। क्योंकि हमने इतने तरह के आटे लिए हैं, जैसे कि ये हल्का सा हमारा अभी कच्चा है, इसको मैं इसमें ऐसे डाल दूंगी, आप देख रहे होंगे इस तरह से। और मैं आपको काट के दिखा रही हूँ अभी। और जब तक मैं इसको रहने देती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ, हमने बना के रखी हुई है वो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये भी हल्की सी रहती है। अभी मैं दोबारा से इस कटोरी को रख रही हूँ, आप देख रहे होंगे जब ये निकालते हैं तो बीच में ये हल्का सा है, तो इसमें थोड़ा सा इस तरह से रखना है। ऊपर से घी डाल देना, नहीं तो आप इस तरह से भी पलट सकते हैं, जैसे मैंने कटोरी दिखाई है। और ऊपर से घी डालते हुए इस तरह से हमें कर लेना है। चलिए मैं दिखाती हूँ अंदर से कैसे लगती है, वो भी मैं दिखा रही हूँ आपको। बहुत ही यम्मी लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक इसलिए डालती हूँ, उसमें ना लहसुन का स्वाद आता है मेरे को। तो यहाँ पे हमारे साथ अंकित गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसे लग रही है हमारी रेसिपी। चलिए, और मैं काट के भी दिखाऊंगी आपको, और फिर पूरी जो अभी बन रही है वो भी निकाल के दिखाऊंगी। तो इसे आप चटनी सॉस किसी के संग भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने सॉस नहीं डाली है, क्योंकि हम सॉस डालेंगे तो ये हमारी टूट सकती है। तो इसे आप सॉस के संग खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप। तो यहाँ मैंने सॉस रख लिया है और मैं दिखा देती हूँ, इसमें बिल्कुल भी घी नहीं भरता है इस तरह से। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कितनी मैंने आप सबको कितनी हेल्दी चीज़ दिखाई है, और घी भी नहीं है, आप देख रहे होंगे। इस तरह से करेंगे, थोड़ी देर रखते हैं तो घी भी नहीं भरता है। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। और जब तक हमारे वो भी फ्राई हो गए हैं, उनको भी निकाल लेते हैं फटाफट से, जिससे कि मैं आपको आगे वो भी दिखा सकूँ। बहुत ही यम्मी लगते हैं दोस्तों। तो यहाँ मैंने इस तरह से ये आपके सामने गर्मा गर्म निकाल रही हूँ और यहाँ रख रही हूँ, और 2 इनको छोड़ दिया है। तो ये मैंने, आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा काले गेहूं के बने हुए हैं और रागी का आटा है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, मैं चुप हो रही हूँ।
देख सकते थे कितनी तेज आवाज आई है और कितनी क्रिस्पी बने और अंदर तक कितने मजेदार है। बच्चों को तो यमी है, आप देख सकते हैं। और जो मेरे यहाँ बच्चे आए थे वो तो इसके दीवाने ही हो गए थे और उनको मैंने माइक्रो ओवन में करके खिलाया था। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है दोस्तों, तो एक बार तो ट्राई करना बनता ही है। और जो लोग अब सबके मैं जो कोई नया मेंबर आए हैं उनके कमेंट पढ़ने वाली हूँ, तो जल्दी जल्दी से आप जवाब दे सकते हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है, पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। लाइक का कोई हमें नहीं मिलता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, बस हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ इस तरह से मैं ये गर्मा गर्म निकाली थी, ये भी काट के दिखा देती हूँ और ये भी मैं निकाल देती हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे वो हमारी सीख चुकी हैं और इनको, और बीच में मैंने आपको बताया था मेरे यहाँ संडासी थी, नहीं थी, जब मैंने घेवर बनाया था, याद होगा आपको। तो यहाँ मेरी संडासी आ चुकी है नई। तो बच्चे आए थे, बच्चों ने मेरी संडासी मंगवा दी थी, क्योंकि संडासी के बिना काम नहीं होता है और मेरे को यही पसंद होती है। तो इससे आप आराम से पकड़िए और इस तरह से निकाल सकते हैं और इससे पूरा घी निकल जाता है। तो यहाँ आकाश गुप्ता जी भी अम्मी लिख रहे हैं, रेखा जी रम्मी रख रही हैं हमारे साथ। लिट्टी क्या चीज है, लिट्टी क्या चीज है, लिट्टी तो मैंने अभी कुछ नहीं बनाया। लिट्टी चीज तो वो, अच्छा जो पहले एक बार आपने देखे होगी लिट्टी, अच्छा दोस्तों वो मैंने आटे की बनाई थी। कोई भी सब्जियां भर कर सके बना सकते हैं। उसको मैंने पानी में उबाल के दिखाया था। अब उसको गैस पे बना सकते हैं, माइक्रोवेव में बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ नहीं, ये क्या चीज है, सॉरी लिट्टी आपका नाम है, सॉरी क्या चीज है ये, बच्चों के लिए मैंने कटोरी पिज्जा बनाया है और ये मैं दिखा देती हूँ। इसकी रेसिपी आपके चैनल में पूरी रहेगी। आप कभी भी फेसबुक खोलेंगे रंजना गुप्ता के पेज को फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद आपको पता लग जाएगा और बहुत ही यम्मी बनती है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। और मैंने इसको भी निकाला है जैसे कि, और निकाल के दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी घी नहीं भरता है। तो इसके बनाने के कई तरीके हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ इसको भी निकाल के, क्योंकि इसमें मैं लहसुन का मैंने ऑर्गेनिक इसलिए नहीं डाला था, ये वाला मसाला। तो ये मैंने कटोरी पिज्जा नई तरह से बनाया। राधे राधे जी। तो यहाँ पे, तो यहाँ मैंने सारे रख लिए, इनकी आवाज भी सुना देती हूँ। बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं, घर के बने होते हैं, हेल्दी होते हैं। ना तो हमने आटे का यूज किया है, ना ही इसमें मैदा कुछ नहीं डाला है। अफरी भी देख सकते हैं, बहुत ही यम्मी है। तो चलिए आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। तो हम आप लोगों के संग फिर कल मिलेंगे। ललिता जी हमारे संग जुड़ी थी और कौन कोई नया मेंबर है, सरिता, ललिता, हसीना जी, इन सबके नाम चले गए थे, सॉरी आप सबके नाम रह गए। राधा जी, तो यहाँ पे आप किसी किसी का नाम रह जाता है तो ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे आप सबको मेरा बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि और कोई नाम रह गया हो तो दोबारा से यस कर देंगे तो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो वीडियो को मैं खत्म करती हूँ। शाम को आज मैं थोड़ा लेट आऊंगी दोस्तों। तो हमारे साथ लास्ट में, बहुत ही लास्ट में आई है, फिर बंद हो जाता है मेरा कांता जी। सबको बाय बाय, थैंक यू। शाम को फिर मिलेंगे, थोड़ा लेट आऊंगी आज मैं।